द अनरियल हैज नो एग्जिस्टेंस एंड द रियल नेवर सीजेस टू बी। अर्थात सत्य का कभी अभाव नहीं होता, सत्य हमेशा चलता है, लेकिन असत्य टिकता कभी नहीं है, थोड़ी देर टिकता है और समाप्त हो जाता है। द अनरियल हैज नो एग्जिस्टेंस, अनरियल यानी असत्य का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो विद्यमान ही नहीं है, और सत्य कभी मिटता नहीं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वह है ट्रांसलेशन का छठा भाग, अनुवाद का छठा भाग, जिसमें मैंने बताया है यूज ऑफ इज एम आर। लेकिन हिंदी में इसकी विशेषता है, जैसे कोई चीज हम होता है, होती है कहते हैं, तो हम उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? दूध सफेद होता है, भैंस काली होती है, गाय सफेद होती है। इस प्रकार के सेंटेंस, चीनी मीठी लगती है, शेर बहादुर होता है, बर्फ ठंडी लगती है या होती है, लगती है, होती है। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो अंग्रेजी में कैसे बनाए जाएंगे, ये एक समस्या होती है। साधारण व्यक्ति के लिए, जिसने अभी ज़्यादा सीखा नहीं है, उसके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है कि इन सेंटेंसेस को होता है, होती है, लगता है, लगती, इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। तो आज बहुत सरल वाक्यों में, बहुत सरल तरीके से मैंने इसको बताया है। देखें, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में ये वाक्य कैसे बनेंगे। और एक मैंने वाक्य, जैसा कि मैं देता हूं, मैंने अंत में दिया है। इसका फार्मूला है नाउन, इज और कॉम्प्लीमेंट। इसकी जगह अगर प्लूरल है नाउन, तो इसकी जगह आर आ जाएगा, ए आर ई। और वैसे अगर सिंगुलर है नाउन यानी कर्ता, तो क्या होगा? सिंगुलर के साथ इज आए, आई एस इज। तो ये फार्मूला पॉजिटिव सेंटेंसेस का मैं बताता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। नाउन पहले, उसके बाद इज और उसके बाद कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। जैसे चीनी मीठी लगती है, शुगर इज स्वीट, ये सेंटेंस बनेगा। नाउन, फिर वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट। अर्थात शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी लगती है या होती है, एक ही बात है। शुगर इज स्वीट। अब इससे पहले दा क्यों नहीं लगा? शुगर से पहले मैटीरियल नाउन से पहले, जिससे कोई चीज बनती है उसे मैटीरियल नाउन कहते हैं। मैटीरियल नाउन से पहले तो ऐसे वाक्य भी इज एम आर के प्रयोग से बनाए जाते हैं। चीनी मीठी लगती है, शुगर इज स्वीट। अब शुगर क्या है? मैटीरियल नाउन। इसीलिए मैटीरियल नाउन से पहले कभी दा का प्रयोग नहीं होगा। मैटीरियल नाउन क्या है? मैंने अभी बताया, जिससे दूसरी चीज बनाई जाती है उसको मैटीरियल नाउन कहते हैं। चीनी से बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी लगती है या होती है। दूसरा सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है सब। शेर बहादुर होता है, द लॉयन इज ब्रेव, ब्रेव माने बहादुर, स्वीट माने मीठा, शुगर इज स्वीट, शुगर माने चीनी, स्वीट माने मीठी, लॉयन माने शेर, ब्रेव माने बहादुर। द लॉयन इज ब्रेव, शेर बहादुर होता है। बर्फ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड। आइस और स्नो में फर्क जाने। आइस जो साधारण बर्फ होती है जिससे हम लस्सी बनाते हैं, वो आइस है, और जो ऊपर से गिरती है वो स्नो है, SNOW, स्नो। इट इज स्नोइंग, बर्फ गिर रही है, इट इज स्नोइंग, बर्फ गिर रही है, ये इसकी अंग्रेजी होती है। तो इसलिए मैंने फर्क करके बताया है कि कोल्ड क्या है? आइस। आइस शब्द जो हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं,
पीते हैं किसी चीज में डाल करके, टुकड़े करके, तो वो आइस है। आइस इज कोल्ड, बर्फ मीठी, बर्फ ठंडी होती है। दूध सफेद होता है। मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है। तो ये सब सत्य है, ये सब चीजें। लेकिन जब हम नॉट का प्रयोग करेंगे यानी नेगेटिव में, तो अर्थ तो उल्टेगा ही, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है नाउन पहले, फिर इज, फिर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसे बाद में आएगा। नाउन, इज, नॉट, कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखें किस तरीके से ये वाक्य बनेंगे। कोई अंतर नहीं है, केवल मतलब केवल आप ये समझें नॉट का अंतर है, और कोई अंतर ही नहीं है। देखें, शुगर इज नॉट स्वीट, चीनी मीठी नहीं लगती है या होती है, चीनी मीठी नहीं लगती है या होती है। इसी में नॉट लगाते जाओ। शुगर इज नॉट स्वीट, द लॉयन या ए लॉयन इज नॉट ब्रेव, आइस इज नॉट कोल्ड, मिल्क इज नॉट वाइट। इसी में लगाते जाओ तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात आइस इज नॉट कोल्ड, बर्फ ठंडा नहीं होता है। मिल्क इज नॉट वाइट, दूध सफेद नहीं होता है। द लायन इज नॉट ब्रेव, लायन यानी शेर बहादुर नहीं होता। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज है नॉट लगाने से बन जाते हैं, बेहद साधारण हैं, बेहद साधारण। लेकिन अगर हमें आते नहीं तो कोई चीज छोटा बड़ा लिखना नहीं आता है तो बच्चे के लिए तो वो भी बहुत भारी है, बहुत बड़ा लिखता है कापी पे एकदम। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर सीख जाए तो कितनी आसान चीज है। अब देख, मैं बताया है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? सबसे पहले क्या वाले सेंटेंस जिसमें वाक्य के शुरू में क्या आ जाएगा, वो वाले सेंटेंस इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। और वो दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स से बनते हैं, वो भी इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। इज लगेगा सबसे पहले, फार्मूला देख लें, इज, फिर नाउ, फिर कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। इज शुगर स्वीट, क्या चीनी मीठी होती है? इज ए लायन ब्रेव, क्या शेर बहादुर होता है? इज आइस कोल्ड, क्या बर्फ ठंडी होती है? इज मिल्क वाइट, क्या दूध सफेद होता है? ये क्या वाले वाक्य बन जाएंगे। देखिए कितने सरल है, बीच में से उठ के इज शुरू में आ जाएगा, देख लीजिए कितना सरल है। अब वाई वाले सेंटेंस, वाई है, व्हेन है, हाउ है, ये वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे? तो इन सेंटेंसेस में कोई विशेषता नहीं है। जो मैंने अभी इंटेरोगेटिव वाक्य बनाए हैं, जैसे इज, नाउन, और ये फार्मूला दिया मैंने कॉम्प्लीमेंट का, इससे पहले वाई लगा दो। अगर क्यों लगाना है शब्द में वाई लगा दो, तो बस इतना ही फर्क है। यानी इससे पहले अगर वाई लगा दें, बस इतना ही करना है, तो अर्थ हो जाएगा क्यों। देखें, वाई इज शुगर स्वीट, वाई इज शुगर स्वीट, चीनी मीठी क्यों लगती है, होती है, चीनी मीठी क्यों लगती है या होती है। वाई इज द लायन ब्रेव, वाई इज द लायन ब्रेव, वाई इज ए लायन ब्रेव, एक ही बात है। शेर बहादुर क्यों होता है, शेर बहादुर क्यों होता है। अगला सेंटेंस, इनमें सब में वाई लगा सकते हैं। वाई इज आइस कोल्ड, अर्थात बर्फ ठंडी क्यों होती है। वाई इज मिल्क वाइट, दूध सफेद क्यों होता है। इस प्रकार के जो ये सेंटेंस हैं, ये होता है, लगता है, तो इसमें सीम, एपियर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अलग सेंटेंसेस होते। होता है इसमें ऐसा, इसलिए ये सेंटेंस इस प्रकार से बनते हैं। तो ये इनमें और
इस वाले सेंटेंस हुए ये तो, लेकिन आर वाला मैंने एक भी नहीं बनाया अभी तक। आर किस में लगेगा? तो मैंने आर वाले सेंटेंस को बताया है। अब डॉग्स आर फेथफुल, डॉग्स आर फेथफुल। कुत्ते क्या होते हैं? वफादार होते हैं। कुत्ते वफादार होते हैं। डॉग्स आर फेथफुल, डॉग माने कुत्ते, फेथफुल माने वफादार। डॉग्स आर नॉट फेथफुल, कुत्ते वफादार नहीं होते, ये नेगेटिव हो गया। अभी पॉजिटिव था, अफर्मेटिव। डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते वफादार होते हैं। डॉग्स आर नॉट फेथफुल, नेगेटिव हो गया, कुत्ते वफादार नहीं होते। और अगर हमें क्या अलग वाला सेंटेंस बनाना है, क्या कुत्ते वफादार होते हैं, तो आर उठा करके डॉग्स से पहले रखो, नाउन से पहले। आर डॉग्स फेथफुल, फिर ये बीच में नहीं लगेगा आर, इज या आर का प्रयोग फिर बीच में नहीं होगा अगर शुरू में आ जाता है वो, इन सेंटेंसेस में भी और इसमें भी। आर डॉग्स फेथफुल, क्या कुत्ते वफादार होते हैं? वाई आर डॉग्स फेथफुल, कुत्ते वफादार क्यों होते हैं? इस ये मैंने सारे इज के बनाए थे, इसीलिए मुझे ये सेंटेंस लेना पड़ा, आर वाला एक सेंटेंस लेना पड़ा। वाई आर डॉग्स फेथफुल, कुत्ते क्यों वफादार होते हैं? अब एक अच्छा सा सेंटेंस जो आपको पसंद आता ही है, वो वाला सेंटेंस मैं अंत में लिखता हूं, और वो आज भी लिख रहा हूं। यह सुनकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, यह सुनकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अंग्रेजी कैसे बनेगी? सेंटेंस तो अच्छा है, अंग्रेजी कैसे बनेगी? हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, यह सुनकर। ऑन हियरिंग दिस, ये भी हो सकता है। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर। हियरिंग दिस, ये भी हो सकता है, यह सुनकर। हियरिंग दिस, हिज हार्ट, उसका दिल, हार्ट माने दिल, HEART, हार्ट माने दिल। हिज हार्ट वाज शैटर्ड, पैसिव में है, वाज शैटर्ड, टुकड़े टुकड़े हो गया। शैटर्ड, शैटर्ड टू पीसेस, शैटर्ड टू पीसेस, पीसेस माने टुकड़े। हार्ट वाज शैटर्ड टू पीसेस, उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। हिज हार्ट वाज शैटर्ड टू पीसेस। हियरिंग दिस या ऑन हियरिंग दिस, हिज हार्ट वाज शैटर्ड। शैटर्ड की स्पेलिंग सुन लीजिए, SHATTERED, टू पीसेस। पीसेस की स्पेलिंग सुनिए, PIECES। और अंग्रेजी दोबारा से सुनिए, हियरिंग दिस, हिज हार्ट वाज शैटर्ड टू पीसेस। यह सुनकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। यदि ये मेरी वीडियो, अनुवाद की वीडियो, ट्रांसलेशन जैसी महत्वपूर्ण चीज की वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।